फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी हमेशा आप सब पर कृपा बनाकर रखें। आप सभी धन धान्य से परिपूर्ण रहें, जीवन के सारे सुख आप सबको माँ लक्ष्मी कृपा से मिले। इसी कामना के साथ आज अपने ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको इतनी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं, लेकिन आज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है और सिर्फ हम लोग अब पूजा करने जा रहे हैं। बस हमने उसी की वीडियो बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। मॉर्निंग में तो मतलब पहले हम लोग उनका बीपी लो होगा, तो हमसे कहा बीपी मेरा लो लग रहा है, तो हम लोग चेक किए तो 59 एंड 65 दिखा रहा था। तो पहले हमने उनको नमक चीनी पानी घोल के दिया, फिर उनका कॉफ़ी दिया, फिर भी रिलीफ नहीं मिला। तब अचानक मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक की कि ऐसा तो नहीं आपका शुगर बढ़ गया हो। जब मैंने शुगर चेक किया तो उनका शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसलिए मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब थे हम लोग। अपने दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं की और पटाखे चल रहे हैं। आप लोग को शायद आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो अगर देखते हैं। तो अब हम लोग सिर्फ पूजा करने जा रहे हैं, आप लोग को सिर्फ पूजा की वीडियो दिखा पा रहे हैं। सोचा था आज बहुत कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, जो भी है जैसा भी है, चलिए पूजा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इनकी तबीयत कितनी खराब है। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो हमने कहा आप लोग को भी दिखाते हैं। बिल्कुल पस्त पड़ गए थे ये एकदम। इनको देख के मेरा भी मन खराब हो रहा था कि सोचो फेस्टिवल के दिन अगर हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाए तो कैसा लगता है। तो हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर क्या करें, थोड़ी जब मेडिसिन लेने के बाद इनको आराम मिला तो ये हिम्मत करके उठे गए हैं, थोड़ा फूल वगैरह लेके आए हैं। तो हमने जल्दी जल्दी हमने कहा लाओ दिए साफ कर लें, क्योंकि हमने दिए पानी भिगो के नहीं रखे थे। दिए पानी भिगोने से दिए देर तक जलते हैं और तेल कम पीते हैं। तो हम इधर दिए साफ पानी भिगो के निकाल रहे थे, और हस्बैंड जी क्या कहते हैं मिष्टी की हेल्प कर रहे थे रंगोली बनाने में, क्योंकि मिष्टी जिद कर रही थी पापा चलो मैं रंगोली बनाने मेरी हेल्प करो। मेरे हस्बैंड की आर्ट बहुत अच्छी है, तो दोनों पापा बेटी मिल के यहाँ पे रंगोली बना रहे थे। पहले जागृति हमेशा अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाती थी, लेकिन इस बार वो ससुराल में थी, तो मिष्टी परेशान थी कि मेरे घर में रंगोली कौन बनाएगा। लेकिन कोई नहीं, पापा की हेल्प से इन्होंने रंगोली बनाना शुरू कर दिया। मिष्टी की रंगोली बन गई और थोड़ी सी ख़राब भी हो गई, लेकिन सुंदर लग रही। बहुत ही प्यारी बनाई थी मेरी मिष्टी ने रंगोली, और धीरे धीरे इनको भी आ जाएगा रंगोली बनाना। अभी तो स्टार्टिंग है, छोटी हैं। हमेशा जागृति बनाती थी। इस साइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लग के, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, बाकी सब सही है। पापा से थोड़ा हेल्प लिया था इन्होंने, तो ऐसे इन्होंने बनाया। बहुत सुंदर रंगोली बनी मिष्टी की। फ्रेंड्स हम लोगों ने पूजा की सारी तैयारी कर लिया था। हमेशा हम लोग अपने घर के मंदिर में ही पूजा करते थे। बहुत लोग चौकी वगैरह स्थापित करके करते हैं पूजा, लेकिन हम लोग हमेशा घर के मंदिर में करते थे। लेकिन इस बार इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ये कहे हम खड़े होकर पूजा भी नहीं कर पाएंगे, हमें चक्कर आ रहा है। तो हमने कहा कोई नहीं, चलो ठीक है आंगन में ही पूजा कर लेते हैं। तो आंगन में पूजा किया इन्होंने। पहले इन्होंने सबसे शुभ लाभ लिखा, स्वास्तिक बनाया, सब कुछ यही करते हैं। मेरे यहाँ हर साल पूजा यही करते हैं, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे पापा ही दिवाली की पूजा करते थे। हम लोग पूजा में शामिल होते हैं, आरती वगैरह करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन मेन पूजा लक्ष्मी पूजन हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड करते हैं हर साल। और मेरे मायके में भी हमने अपने बचपन से पापा को ही करते देखा था। तो ये पूजा कर रहे थे और मिष्टी रुकी हुई थी सिर्फ इस इंतजार में कि जल्दी पूजा खत्म हो और हम पटाखे चलाएं। उनकी सारी जान पटाखों में अटकी हुई थी कि कितनी जल्दी पूजा खत्म हो और कितनी जल्दी हम पटाखे चलाएं। तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो लगता है कि बस पूजा से नहीं मतलब, बस पटाखों से मतलब है। बार बार पूछती अभी कितनी देर होनी पूजा, कितनी देर की पूजा है। तो देखिए इन्होंने सब कुछ बना भी लिया था। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए हमने पूरी नहीं बनाया। इन्होंने शुभ लाभ भी लिख लिया, सब कर लिया। तो हमें लगा कि चलो हम भी कुछ बिछा के बैठ जाए पूजा में, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था थोड़ा सा, हस्बैंड के बगल वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। तो हमने कहा लाओ कुछ लाइट दुपट्टा वगैरह कुछ बिछा लें। तो लेके आए, हम भी बिछा के बैठ गए। हम लोग भी पूजा में शामिल हुए कि चलो पूजा करते हैं, लेकिन मेन पूजा हमारे हस्बैंड ही कर रहे थे। फ्रेंड्स पटाखों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए हमको फिर से ओवरवाइज करना पड़ा। हमें लगा नहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने पूजा वगैरह किया, सब कुछ चढ़ा दिया था अच्छे से, और मिष्टी बैठी थी पूजा ख़त्म होने के इंतज़ार में। बस हंसी आ रही थी सोच सोच के कि बेचारी कितनी परेशान है पूजा के लिए, कि जल्दी पूजा ख़त्म हो जाए, जल्दी हम जाए पूजा करने के लिए, पटाखे चलाने के लिए। और हम भी आके बैठ गए थे और मिष्टी भी टीका वगैरह लगवाई, फिर अपन पूजा किया।
फ्रंट साइड से अच्छी वीडियो शायद नहीं बन पा रही थी, हमने कहा हम बैक से बनाते हैं। तो हम बैक से हमने वीडियो थोड़ी सी बनाई, उन्होंने पूजा जो भी किया, तो उन्होंने भोग लगाया, सब कुछ किया अच्छे से, प्रसाद वगैरह चढ़ा के। तो पूजा हमारे यहाँ की बस ख़त्म होने वाली थी। पूजा के बाद पता है फ्रेंड्स, ऐसे हम हमेशा शाम को दिया जला देते हैं। पहले अपने हम लोग के यहाँ आंगन की बेदी में दिया जलाया जाता है। मम्मी लोग को हमने मायके में यही देखा था और हम भी यही करते हैं कि शाम को दिया जला देते हैं आंगन की बेदी पे। फिर लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, उसके बाद हम लोग पटाखे चलाते थे। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। आंगन में ही पूजा किया हम लोगों ने और पूजा के बाद हमने दिया जलाया था इस बार, क्योंकि देर हो रही थी और इनकी तबीयत नहीं ठीक थी। हमने कहा आंगन में ही अगर करना है चलो ठीक है, पहले पूजा हो जाती है उसके बाद दिया जलाते हैं। तो इन्होंने सब पान वगैरह सब चढ़ा दिया था, सब शरीफा वगैरह ले आए थे। कुछ चीज़ें इस बार नहीं ला पाए थे, हम लोग के यहाँ सिंघाड़ा भी चढ़ता है, लेकिन इनको सिंघाड़ा इतनी देर में मार्केट गए कि इनको मिला ही नहीं, इनकी तबीयत की वजह से काफ़ी लेट में गए थे लेने फूल वगैरह। बाकी सामान तो ले ही आए थे, लेकिन बस थोड़ा बहुत सामान था, फूल फूल था, पान था, तो गए लेने के लिए, फल भी लेके आए थे, लेकिन सिंघाड़ा नहीं मिल पाया था इस बार। कह रहे थे कि नहीं ले आए हम, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, जो भी है उससे पूजा करो। और मिष्टी जैसे पूजा खत्म हुई बार बार कह रही हम जल्दी जाएं, अब पूजा हो गई, जल्दी जाएं, हम पूजा हो गई। उनकी मतलब बस उनका रुकना मुश्किल था एक एक मिनट के लिए भी। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह किया। उसके बाद पूजा करने के बाद हमने कहा लाओ हम दिया जला दें। तो हस्बैंड तो पूजा करके फिर जब हटे हैं, उसके बाद हमने उसी जगह बैठ के हमने कहा लाओ आज मंदिर के सामने ही दिया जलाते हैं। तो हमने भी दिया विया जलाया। देखिए हमारे यहाँ पूजा भी हो गई है। हमारे लक्ष्मी गणेश हैं ये, आप लोग भी दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी माँ सबकी ऊपर कृपा बना के रखें। आप लोग भी धन संपत्ति से भरे रहें, सबके ऊपर कृपा रहे गणेश लक्ष्मी की। सारे विघ्न विनाशक गणेश जी आप लोग के विघ्न दूर करें और लक्ष्मी माँ आप लोग के ऊपर हमेशा कृपा बना के रखें। यही हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रार्थना है गणेश लक्ष्मी जी से। और हस्बैंड जी ने पूजा कर लिया तो हमने फिर दिया जलाया। तो हम लोग यहाँ पे 11-21 ऐसे ही दिए जलाते हैं। और हमें क्या, हमें लगता है सबके यहाँ ही ऐसे ही जलते हैं, 11 कम से कम 11 तो जलते ही हैं। लेकिन 11 से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम लोग कई जगह पे रखते हैं, जैसे भंडार में रखते हैं जहाँ अनाज होता है, पानी पे रखते हैं, नाली के पास रखते हैं, बच्चों की बुक्स के पास रखते हैं। तो आप लोग भी करते होंगे, छत पे, सारे कमरों में, सीढ़ियों पे, हर जगह रखते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी रखते हैं हम लोग। तो इसलिए ज़्यादा दिया जलाया जाता है, सबके यहाँ शायद जलाया जाता होगा। तो हमने वो भी जलाया। और पता है फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ काजल भी बनाया जाता है, जो कि हम लोग रात में लगाते हैं। कहते हैं अगर काजल नहीं लगाओ तो अगले जन्म में छछूंदर का जन्म मिलता है। तो ये जो चौमुखी दिया बड़ा जल रहा था, हमने उसके ऊपर बाद में वो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, हमने वो भी जला दिया था कि काजल बना लिया था। और काजल हम लोगों ने रात में लगाया था, हस्बैंड जी तो सो गए थे, नहीं लगाए थे। तो फिर अभी तो फिलहाल हम दिया वगैरह जला के लेके हमने कहा बाहर रख दें। तो हस्बैंड जी पूरी हेल्प कर रहे थे, बीमार होने के बाद भी कह रहे थे कि नहीं चलो हम रखवा दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने दिया वगैरह लगाया सब जगह। फ्रेंड्स हमने दिया वगैरह सब लगा दिया था सब जगह। तो उसके बाद देखिए हमारा घर हम लोगों ने बाहर से ऐसे ही सजाया था। फ्रेंड्स हमारा रेंटेड हाउस है, इसमें हम लोग कुछ रेनोवेशन नहीं करा सकते हैं, इसलिए जो भी है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, हमें अपना घर बहुत पसंद है क्योंकि सुकून मिलता है हमें इस घर के अंदर। हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं, बिल्कुल अपने घर की तरह रहते हैं यहाँ पे हम लोग। और देखिए हमारी कॉलोनी भी बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम दुल्हन की तरह लोगों ने सजा रखा था। सबने अपने घर को बहुत ही सुंदर से झालों से सजाया था, बहुत सुंदर लग रहा था हमारी कॉलोनी देख करके, रंग ही एकदम बदल गया था। और पता है फ्रेंड्स, इस बार हम लोग गाड़ी भी अपनी नहीं हटा पाए थे, तो मिष्टी क्या कहते हैं बाहर देखिए अपने दरवाजे की जगह साइड में जाके बच्चों के साथ पटाखे चला रही थी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो गाड़ी नहीं हटाए थे। वरना हम लोग गाड़ी हमेशा हटवा देते थे कि मिष्टी आराम से पटाखे एंजॉय कर सकें। लेकिन बस वही एक तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए गाड़ी लेके गए ही नहीं हटाने के लिए। बार बार क्या आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद फिर लेकिन बच्चों के लिए पटाखे तो बनते ही हैं, और त्योहार था साल भर का, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी इंजॉय किया अच्छे से। हस्बैंड जी थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद जाके लेट गए थे। रखो, पापा चला रहे हैं, रुक जाओ। इधर से उसे चलाओ। हुआ है, पता नहीं चल रहा है।
दिवाली की पूजा हमारे घर हो गई। मिष्टी ने खूब पटाखे भी चलाए, बहुत इंजॉय किया। पता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोचा था कि पूरे दिन वीडियो शूट करेंगे, जो भी ब्लॉग बनाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। धनतेरस तक तो वो ठीक थे, हम लोग शॉपिंग करके आए रात में काफ़ी देर में। फिर नरक चौदस के दिन उन्होंने कहा कि हमें, छोटी दिवाली के दिन, कि हमें चक्कर सा आ रहा है। तो हम लोगों को लगा थकान है शायद, ध्यान नहीं गया कि हाँ शुगर उनका बढ़ सकता है। और आज सुबह जब वो सो के उठे तो जब उन्होंने कहा हमें चक्कर आ रहा था, उनका बीपी चेक करते हैं पहले। जब बीपी चेक किया तो उनके 59/65 था, काफ़ी लो था बीपी उनका, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने उनको नमक पानी का घोल दिया, फिर कॉफ़ी दिया, लेकिन उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका शुगर बढ़ा हुआ था। तो कैसे कंट्रोल में आता वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर शाम को 4 बजे तो ये कंडीशन थी कि हमसे कहते कि हमें डॉक्टर के पास लेके चलो, हम बिल्कुल नहीं, मतलब खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक किया कि ऐसा तो नहीं शुगर बढ़ गया है, एक बीपी इतना डाउन कैसे है, कितना कॉफ़ी वगैरह से नॉर्मल हो जाता है बीपी। तो जब उनका शुगर चेक किया हम लोगों ने तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो फिर एकदम परेशान हो गए हम लोग। फिर मेडिसिन देवर जी हमारे गए लेके आए हैं, दवा खाया उन्होंने। यहाँ तक कि हम लोग हमेशा घर के मंदिर पर पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बार पूजा वहाँ खड़े होकर नहीं कर पाएंगे मंदिर पे, तो हम लोगों ने आंगन में पूजा किया। नहीं तो बहुत लोग चौकी रख के करते हैं आंगन में, लेकिन हम लोग कभी नहीं करते थे, हम लोग हमेशा अपने मंदिर पे ही करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि हम खड़े होकर पूजा कर सके, तो इसलिए हम लोगों ने आंगन में पूजा वगैरह किया जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत, कि हाँ पूजा दीपक को जला दें। और पता है फ्रेंड्स, हम बाहर गए हैं पटाखे चलाने मिष्टी के साथ, तो मेरे बालों में आग पकड़ ली थी। वो तो मेरे हस्बैंड ने बचाया। किसी बच्चे ने पटाखा चलाया, पटाखा पूरा इतना बड़ा था, जलता हुआ टुकड़ा मेरे बालों पे आ गया था। तो कह रहे तुम्हें आग लग गई, आग लग गई। हमें पता भी नहीं चला, कह रहे हम थे तो हमने तुमको बचा लिया। फिलहाल फिर जल्दी से बाल लपेट लिया हमने। कभी हम, पता है फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे से तैयार होते थे दिवाली पे, क्योंकि हमें लगता है कि दिवाली लक्ष्मी औरतें होती हैं, उनको तैयार अच्छे से होना चाहिए। लेकिन आज हम उनकी तबीयत खराब होने की वजह से बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए। सोचे थे मराठी लुक करेंगे अपना, अच्छे से हेयर स्टाइल वगैरह बनाएंगे, लेकिन हम तो आज सिर्फ क्लच लगा के पूजा करने चले गए थे। तो मेरे बालों में आग भी लग गई थी आज। और पता है फ्रेंड्स, इनकी लापरवाही से आज इनके शुगर इतना बढ़ा है। और अभी भी पूजा करने के बाद कह रहे थे कि हम जा रहे हैं मिठाई खाने के लिए, प्रसाद तो खाना बनता है। सोचिए कैसे इनको हम कंट्रोल करें। और पता है फ्रेंड्स, अभी जागृति भी आई थी, क्योंकि मेरा ना कल बर्थडे है, तो वो आ गई थी दामाद जी के साथ, बस 2 मिनट के लिए आई थी। आई है बस, शक्ल दिखा के चली गई है हमको बर्थडे विश करके। कह रही है आपको बर्थडे विश करने आए हैं बस केवल, क्योंकि कल वो रहेगी नहीं, इससे कहीं जाना है। तो कही थी मम्मी केक वगैरह नहीं मिला, इस टाइम सब बंद है, तो बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। बिस्किट ले आई थी मेरे लिए, मम्मी आपको बिस्किट खिला रहे हैं हम। तो अच्छा लगा, दिवाली पे इसको बहुत मिस कर रहे थे और बहुत खुशी हुई वो आ गई, यही बहुत था मेरे लिए। तो इस तरह अच्छा लगा जागृति का आना भी, कि ससुराल में थी, मिस कर रहे थे कि आ गई, और मेरा बर्थडे भी हमको विश करके गई। तो बस हमने जरा सी वीडियो उसकी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि वो 2 ही मिनट के लिए मुश्किल से आई थी। तो ऐसी रही हमारी दिवाली। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।